सुबह का टाइम और हमारी पर्शियन क्वीन का मॉर्निंग रूटीन। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेरी पर्शियन कैट अपना दिन स्टार्ट करती हैं, कैसे उनकी गुड मॉर्निंग होती है, कैसे वो गडल करती हैं और यमी ब्रेकफास्ट करती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि हम अपनी कैट्स का मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और हमसे बताते हैं कि किस टॉपिक पर अब हम नया वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। ये है सुबह का टाइम, 6 साढ़े 6 बज रहा है। इस टाइम मेरा बेटा स्कूल के लिए निकल जाता है और उसकी आहट से मेरी बिल्लियां भी उठ जाती हैं। तो देखिए किस तरीके से सारी बिल्लियां उठ के बैठी हैं। आंखों में इनके अभी भी नींद है, लेकिन फिर ये उठ चुकी हैं। रूम की लाइट ऑफ है, लेकिन इनकी आंखें बिल्कुल हीरे की तरह चमक रही हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारी कैट्स उठ चुकी हैं, लेकिन इनकी अभी नींद पूरी नहीं हुई है। किस तरीके से हाथ पैर फैला के ये सो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये बेचारे बहुत सारा काम करके आए हैं और इनकी थकान बिल्कुल भी उतर नहीं पा रही है। ये है हमारे प्यारे जिंजर और इनके सोने का यही स्टाइल है। और ये है हूर, ये इंतजार कर रही है ब्रेकफास्ट का। तो चलिए अपनी कैट्स का क्या रूटीन है बताते हैं कि सबसे पहले इनके लिए हम क्या करते हैं। और उससे भी पहले आपसे एक ज़रूरी बात हमें कहनी थी कि अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी और क्यूट क्यूट कैट्स की वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये बच्चे भी इंतज़ार करते हैं आपके लाइक्स का। क्योंकि इन लोग की वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में, बाकी सारा काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और थोड़ी सी उम्मीद हम भी रखते हैं आपसे कि थोड़ा सा आप लोग भी हमें अप्रिशिएट किया कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाया कीजिए। तो सारी बिल्लियाँ हमारी सो के उठ चुकी थी, लाइट हमने ऑन कर दी है और अब हम जा रहे हैं इन लोग के लिए जो इनके रात के खाने के बर्तन थे उन बर्तनों को हम वॉश करेंगे। इनका पानी का जो बाउल है, वाटर फाउंटेन है, उसको वॉश करेंगे, उसमें फ्रेश पानी भरेंगे। ये सारे काम हम सुबह ही कर लेते हैं। सुबह के टाइम ही इनका फ्रेश पानी निकाल के रख देते हैं, क्योंकि बिल्लियों को फ्रेश पानी पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बहुत साफ सुथरा जानवर होती हैं, खुद भी बहुत साफ सुथरे रहती हैं और इन्हें अपने खाने पीने का बर्तन साफ सुथरा ही चाहिए होता है। तो आप लोग भी इनके पानी का बाउल डेली साफ करके धुल के फ्रेश पानी भर के ही इन लोगों के लिए रखा कीजिए। अभी सुबह के 7 सवा 7 हो रहे हैं और अब इनके लिए हम निकाल देंगे इन लोग का पैकेट वाला ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट इनको दे देते हैं खाने के लिए और उसके बाद फिर इनके ब्रेकफास्ट की तैयारी स्टार्ट होती है। क्योंकि मेरी कैट सुबह जल्दी उठ जाती है और इतनी सुबह इतनी जल्दी कुछ बनाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। कैट्स को ड्राई फूड या ड्राई बिस्किट्स खिलाने के बाद और अब फिर आती है बारी लियो को वॉक कराने की। लियो का डेली का रूटीन है कि ये सुबह उठ के सबसे पहले जाता है वॉक करने के लिए और उसके बाद ही फिर कुछ ये करता है, खाना पीना खाता है या कुछ भी करता है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं लियो को वॉक कराने और देखिए कितना ज्यादा मजा आ रहा है लियो को वॉक करने में। ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है, टेरेस गार्डन है और इस टेरेस गार्डन में लियो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऊपर टेरेस में आने के बाद लियो ज़मीन पे खूब लोटपोट करता है, सारे पेड़ों को सूंघता है, इसमें कोई ग्रास लगी होती है ग्रास को खा लेता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और अब हम चलिए लेके चलते हैं इनको नीचे और इनके ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। अब शुरू होती है ब्रेकफास्ट की तैयारी। मेरी पर्शियन कैट का फेवरेट ब्रेकफास्ट है हाई प्रोटीन फूड एग्स, ताकि उनकी फर हेल्दी और शाइनी रहे। एग्स बिना सॉल्ट, बिना पेपर, बिना किसी मसाले के हम बना के तैयार करते हैं। सिंपली सा एग्स को बॉइल कर लेते हैं और फिर इन्हें बॉइल्ड एग्स को अच्छी तरीके से इसका कवर उतारने के बाद, छिलने के बाद मैश कर लेते हैं। तो फॉक की मदद से इस तरीके से हम अच्छी तरीके से एग्स को मैश कर लेते हैं। और अगर आपकी कैट्स बॉइल्ड एग नहीं खाती है तो आज हम बहुत दिनों के बाद अपनी कैट्स को एग के साथ ग्रेवी फूड मिला के दे रहे हैं। इस तरीके से आप ग्रेवी फूड अगर एग्स में मिला के दीजिए तो बहुत शौक से, बहुत मज़े लेके एग्स को कैट्स खा लेती हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी मिक्स करके ये भी डाल दिया ताकि एग्स बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे, क्योंकि योग की वजह से एग्स बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं। इससे इसमें जब पानी मिक्स कर देते हैं तो एग्स बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रहता और आसानी से कैट्स खा लेती हैं। अब ये अपनी सारी पर्शियन कैट के लिए हमने डिश रख लिया है और अपनी कैट्स के लिए इनका ब्रेकफास्ट निकाल देते हैं। तो जो भी हमने एग्स का ग्रेवी के साथ मिक्सचर बनाया था सारी डिश में डाल देंगे और फिर उसके बाद अपनी कैट्स को देंगे हम खाने के लिए। और आपको दिखाते हैं कि मेरी कैट्स अपना ये फेवरेट ब्रेकफास्ट कितने शौक से करती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं इस ब्रेकफास्ट को खाने के बाद। देखिए सारी कैट्स आ गई हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, कितने शौक से खा रही हैं, बहुत एंजॉय कर रही हैं, मज़े ले रही हैं। मेरी कैट्स को ग्रेवी के साथ बॉइल्ड एग इस तरीके से खाना बहुत ज़्यादा पसंद है।
अगर आप अपनी कैट्स को ब्रेकफास्ट में एग देना चाहते हैं तो एग दीजिए। आप डेली देना चाहें तो अपनी कैट्स को डेली एग्स खिला सकते हैं। अगर आप डेली एग्स नहीं देना चाहते, एक दिन छोड़ के दे सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन दे सकते हैं। एक दिन आप इनको सैडलेग दे सकते हैं, एक दिन बॉइल्ड एग दे सकते हैं, या फिर आप अपनी कैट्स को मॉर्निंग में चिकन बॉइल्ड करके दे सकते हैं चिकन स्टॉक के साथ। या फिर आप कोई भी होममेड ग्रेवी, कोई भी होममेड डाइट अपनी कैट्स के लिए बना के सुबह नाश्ते में इस टाइम दे सकते हैं। और ये टाइम हुआ है 10 से 10:30 के बीच का। इस टाइम मेरी कैट्स अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हैं। फिर उसके बाद इन्हें पूरा दिन कुछ भी नहीं चाहिए होता है। फिर भी एहतियातन एक डिश में अपनी कैट्स के लिए ड्राई फूड हम निकाल के रख देते हैं, क्योंकि मेरे पास एडल्ट कैट भी हैं, छोटी कैट्स भी हैं, मीडियम एज की भी कैट्स हैं। तो किसी को भी उस वक्त भूख लग सकती है, क्योंकि इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद, अपना नाश्ता करने के बाद, दिन का खाना बनाने के बाद हम चले जाते हैं बेकरी। और फिर दिन में अगर मेरी कैट्स को भूख लगती है तो फिर जो फूड इनके लिए हम निकाल के रख के जाते हैं, जो इनका ड्राई फूड होता है, इनके बिस्किट्स होते हैं, अगर इन्हें भूख लगती है तो फिर ये अपने बिस्किट्स खा लेती हैं। उसके बाद फिर इनको हम दिन में कुछ भी नहीं देते खाने के लिए। अगर आप चाहें तो अपनी कैट्स को दिन में आप कर्ड दे सकते हैं या फिर चिकन स्टॉक दे सकते हैं, अगर आपकी कैट्स खाना पसंद करती हैं तो। लेकिन एक डाइट से दूसरी डाइट के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का फास्टिंग आप अपनी कैट को ज़रूर कराइएगा। पर्शियन कैट एकदम फास्ट नहीं खाती हैं, थोड़ा स्लो खाती हैं, रॉयल स्टाइल से। तो अगर आपकी कैट से कुछ खाना छोड़ देती है तो आप उसे उठा के रख दीजिए फ्रिज में, बाहर मत रहने दीजिए, क्योंकि बॉइल्ड एग्स होते हैं या कुछ भी इस तरीके का वेट फूड होता है तो उसमें बैक्टीरिया आने लगते हैं और फिर वो फूड ख़राब हो जाता है। तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, बाद में फिर जब आपको अपनी कैट को देना हो तो आप अपनी कैट को दे सकते हैं दोबारा से निकाल के। अपनी कैट्स को ब्रेकफास्ट कराने के बाद हमने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, और उसके बाद अब टाइम आता है कैट्स की ग्रूमिंग का। तो कैट्स के फर क्लीन कर देते हैं, ब्रशिंग कर देते हैं, और इनका जब मॉर्निंग के टाइम जब आप इनको ब्रशिंग कर देते हो तो फिर ये पूरा दिन इनका फर अच्छा रहता है, शाइनी रहता है, कोट इनका ज़बरदस्त फ्लफ़ी रहता है। कोट की ब्रशिंग करने के बाद फिर बारी आती है फेस की क्लीनिंग की और ईयर्स के क्लीनिंग की, आइज़ की क्लीनिंग की। तो एक टिश्यू ले लीजिए आप, या इनका जो वेट वाइप्स आता है पेट्स के लिए स्पेशली होता है, आप वो ले लीजिए और उससे फिर इनका फेस क्लीन कीजिए, आइज़ क्लीन कीजिए, नोज़ के आसपास का एरिया क्लीन कीजिए, और फिर इनके ईयर्स की क्लीनिंग कीजिए। डेली जब आप इनकी ग्रूमिंग करेंगे तो फिर इनको किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इशू नहीं होने पाता है। आइज़ क्लीनिंग करने से फिर इनके आइज़ में जैसे मैल सा जम जाता है वो भी नहीं रहता है। और फिर आप डेली जब इनके एक बार हल्का सा ईयर क्लीनिंग कर दोगे तो कैट्स को ईयर माइट्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। डेली कैट्स को ब्रशिंग करने से डेड हेयर्स निकल जाते हैं और फर में नॉट्स नहीं बनते हैं। डेली आप अपनी कैट्स की ग्रूमिंग कर लीजिए तो कैट्स को भी इसकी आदत बन जाती है। इन चीज़ों को आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए तो आपकी कैट्स भी इस चीज़ की हैबिचुअल हो जाती हैं कि अब हमें ये सारे काम कराने हैं। डेली आप करोगे तो कैट की भी आदत में वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर कैट्स को अपनी ग्रूमिंग कराने में, ईयर क्लीनिंग कराने में, या कुछ भी अपना ग्रूमिंग वर्क कराने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि ये सारे काम तो हमें डेली करने ही है। तो फिर वो भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरी कैट्स के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और उसके बाद के रूटीन। आपकी कैट्स का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सब अच्छी तरीके से इनकी ग्रूमिंग होने के बाद अब देखिए कैट्स भी खुशी फिर खेलेंगी, दिन भर मज़े करेंगी। ये सारी चीज़ें मेरी डेली के रूटीन में। कभी कभी ऐसा होता है कि इन रूटीन्स को फॉलो करने में कुछ न कुछ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी कैट्स की इस तरीके से डेली ग्रूमिंग करें। थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, लेकिन इस तरीके से आप अपने कैट्स की ग्रूमिंग कर लोगे सुबह के टाइम में तो आपकी कैट्स के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी और फिर आदत में बन जाएंगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।